दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर बड़ी खबर। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर हो रही हैं। सबसे पहला हमला उन्होंने बजट को लेकर बोला है। उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि एनडीए सरकार द्वारा संसद में पेश बजट में भी देश व आम जनहित से अधिक राजनीतिक स्वार्थ के तहत विभिन्न राज्यों के बीच भेदभाव, पक्षपात व असंतुलन बढ़ाने के विरुद्ध आक्रोश व विरोध स्वाभाविक। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा ऐसा सौतेला व्यवहार आज कोई नई बात नहीं है। बीएसपी ने यह यूपी में इसे झेला है। इसी के साथ बसपा सुप्रीमो ने दूसरा ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि केंद्रीय बजट से दुखी पीड़ित गैर भाजपा शासित राज्यों ने इसको लेकर नीति आयोग की बैठक में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है, जबकि यूपी जैसे विशाल आबादी वाले गरीब व पिछड़े राज्य पर बजट में समुचित ध्यान नहीं देना भी कितना उचित। केंद्र द्वारा देश व जनहित को सर्वोपरि रखना बहुत जरूरी। वहीं उन्होंने बीजेपी के एक दलित सांसद को लेकर भाजपा पर ट्वीट के माध्यम से निशाना साधा। उन्होंने अपने इस ट्वीट में कहा है कि यूपी बीजेपी के एक दलित सांसद द्वारा बीएसपी के जन्मदाता व संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी को भारत रत्न की उपाधि देने की मांग करने की बजाय केंद्र की सत्ता में अपनी सरकार से इसे तुरंत दिलवाए, जिसका बीएसपी भी दिल से स्वागत करेगी, वरना इसकी आड़ में दलितों को गुमराह करना बंद करे। इससे पहले उन्होंने ऑल इंडिया नीट यूजी मेडिकल परीक्षा की गड़बड़ी को लेकर मोदी सरकार को घेरा था। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा कि ऑल इंडिया नीट यूजी मेडिकल परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर स्वाभाविक तौर पर सड़क से लेकर संसद व माननीय सुप्रीम कोर्ट तक में यह मामला गरमाया रहा। अब नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन लाखों परीक्षार्थियों व उनके परिवार वालों को इसको लेकर दुख हुआ। दुख, दर्द व मानसिक पीड़ा हमेशा सताएगी। इसी के साथ बहन जी ने अगला ट्वीट किया और लिखा था कि केंद्र मेडिकल की इतनी अहम परीक्षा सही से कराने के मामले में देश को आश्वस्त कर पाने में अभी तक विफल है, जो समस्या को और गंभीर बना रहा है। अतः केंद्रीय कृत मेडिकल नीट यूजी पीजी परीक्षा को समाप्त कर इसके लिए पुनः पुरानी व्यवस्था क्यों ना बहाल हो, जैसा कि कई राज्य सरकारों की मांग है। आपको बता दें कि इससे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने संसद में पेश हुए बजट को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला था। देश के बड़े धन्ना सेठों को भी आड़े हाथों लिया था। उन्होंने ट्वीट किया था कि संसद में आज पेश केंद्रीय बजट अपने पुराने ढर्रे पर कुछ मुट्ठी भर अमीर व धन्य सेठों को छोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, मेहनतकशों, वंचितों व उपेक्षित बहुजनों के त्रस्त जीवन से मुक्ति हेतु अच्छे दिन की उम्मीदों वाला कम, बल्कि उन्हें मायूस करने वाला ज़्यादा। इसी बजट को लेकर मायावती ने दूसरा ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने लिखा था कि देश में छाई जबरदस्त गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन तथा यहाँ के 125 करोड़ से अधिक कमजोर तबकों के उत्थान व उनके लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं के प्रति इस नई सरकार में भी अपेक्षित सुधारवादी नीति व नियत का अभाव। बजट में ऐसे प्रावधानों से क्या लोगों का जीवन खुशहाल हो पाएगा। और वहीं उन्होंने तीसरा ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने रेलवे के विकास को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा था कि देश का विकास व लोगों का उत्थान आंकड़ों के भूल भुलैया वाला ना हो, बल्कि लोगों को त्रस्त जीवन से मुक्ति के लिए रोजगार के अवसर, जेब में खर्च के लिए पैसे, आमदनी जैसी बुनियादी तरक्की सभी को मिलकर महसूस भी हो। रेलवे का विकास भी अति जरूरी। सरकार बीएसपी सरकार की तरह हर हाथ को काम दे। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर थी बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर। उन्होंने बहुत ही बड़ा हमला बोले हैं इस हफ्ते सरकार पर। तो बड़ी खबर थी। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।